हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है कोशिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल। कोशिका क्या होती है, हमारे शरीर में पाई जाती है। कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। अब देखो कोशिका होती क्या। जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई हमारी क्या होती है? कोशिका होती। जो जीव होते हैं तो उनकी संरचनात्मक इकाई और कार्यात्मक इकाई वो हमारी क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। फिर देखो कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखा था। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखा था। वो कोशिका का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। हालांकि ये कोशिका निर्जीव थी। जो उसने रॉबर्ट हुक ने कोशिका जो खोजी तो थी, लेकिन वो कौन सी कोशिका निकली? वो निर्जीव कोशिका निकली, जो निर्जीव होती है। फिर बाद में 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका, जिसका नाम है बैक्टीरिया को खोजा। 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। फिर देखो 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में एक केंद्रक एवं केंद्रिका का पता लगाया। कोशिका के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है, केंद्रिका पाई जाती है, उसका भी पता लगाया। फिर देखो कोशिका सिद्धांत देखो ये दो पार्ट में है। जैसे एक होता है जंतु विज्ञान शास्त्री, तो जंतु विज्ञान शास्त्री कौन थे? स्वान थे। और वनस्पति विज्ञान शास्त्री कौन थे? वो फ्लाइडेन थे। तो इसीलिए कहा जाता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्वान और फ्लाइडेन दोनों ने मिलकर दिया। स्वान किसके थे? ये जंतु विज्ञान शास्त्री थे, और फ्लाइडेन क्या थे? वो वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे। फिर देखो कोशिकाएं जंतुओं और पौधों की रचनात्मक इकाई होती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं वो जंतु और पौधों की क्या होती हैं? रचनात्मक इकाई होती हैं। फिर देखो प्रत्येक नई कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका से उत्पन्न होती है। हर एक नई कोशिका अपने पूर्ववर्ती जो पहले वाली कोशिका होती है उससे उत्पन्न होती हैं। इसका पता लगाया रुडॉल्फ विर्चो ने। जो रुडॉल्फ विर्चो वैज्ञानिक थे 1855 में इसका पता लगाया कि प्रत्येक नई कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका से उत्पन्न होती हैं। फिर देखो वाटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना प्रस्तुत की। जो वाटसन और क्रिक वैज्ञानिक थे तो इन दोनों ने मिलकर क्या बताया? डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना को बताया। कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। फिर नोट दिया गया है। नोट में क्या? एक कोशिका स्वयं में भी एक संपूर्ण जीव हो सकता है। जो एक कोशिका होती है वो स्वयं में भी एक संपूर्ण जीव हो सकता है। जैसे अमीबा है, तो अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जंतु है, एक कोशिकीय जीव है, तो ये क्या है? एक संपूर्ण जीव भी हो सकता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये एक कोशिकीय जीव हैं और इनका संपूर्ण जीव भी ये हो सकते हैं। फिर देखो कोशिकाओं का समूह ऊतक। देखो कोशिका का समूह जो होता है तो कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनते हैं, और ढेर सारे ऊतकों से अंग तंत्र बनता है, और ढेर सारे अंग तंत्र मिलकर
शरीर का निर्माण करते हैं। समझो, जैसे ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक बनाती हैं ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक बनाती हैं और ढेर सारे ऊतक मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और कई ढेर सारे अंग तंत्र एक शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे आकार के आधार पर कोशिका, देखो सजीव जगत सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सजीव जगत को दो भागों में बांटा गया है। जैसे पहले का क्या है, पहला क्या है, सजीव सबसे छोटी कोशिका तो कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका हमारा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। अब देखो, मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? शुक्राणु होती है और सेकेंड नंबर पर आरबीसी होती हैं। और सबसे बड़ी कोशिका मानव में तंत्र होती हैं। तो मनुष्य के अंदर सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है या फिर आरबीसी होती है और सबसे बड़ी कोशिका हमारी क्या होती है? वो तंत्र होती हैं। फिर और आगे देखें, फिर देखो ध्यान दीजिए, कोशिका को मापने की छोटी इकाई माइक्रोन या माइक्रोमीटर होती है। जो कोशिका की मापने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो माइक्रोन होती है या फिर उसको कहते हैं माइक्रोमीटर। फिर आता है जीवन, लाइफ, जिसको जीवन लाइफ, जैसे कोशिका, कोशिकीय, अकोशिकीय। कोशिकीय जैसे सेलुलर, नॉन सेलुलर। कोशिकीय वो होते हैं जिसके अंतर्गत कोशिका पाई जाती है और अकोशिकीय वो होते हैं जिनके अंदर कोशिका नहीं पाई जाती। जैसे इसमें आता है विषाणु, तो विषाणु के अंदर वायरस, तो इनके अंदर कोशिका नहीं पाई जाती है। अब देखो, कोशिकीय को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक आकेंद्र की और यूकैरियोटिक को सुकेंद्र की। प्रोकैरियोटिक में आकेंद्र की और यूकैरियोटिक में सुकेंद्र की। प्रोकैरियोटिक में जिसमें केंद्रक अनुपस्थित रहता है, यूकैरियोटिक में जिसमें केंद्रक उपस्थित रहता है। अब ध्यान से समझो, जैसे प्रोकैरियोटिक का मतलब होता एब्सेंट, जिसका मतलब होता अनुपस्थित, और कैरोटिक का मतलब होता है नाभिक, न्यूक्लियर, और यू का मतलब होता है प्रेजेंट का मतलब उपस्थित। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब अनुपस्थित, जिसमें कोशिका नाभिक नहीं होता है, और यूकैरियोटिक का मतलब प्रेजेंट, उपस्थित, जिसमें नाभिक होता है। अब देखो कुछ और बातें, जैसे केंद्रक होता है तो वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन वो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता और यूकैरियोटिक के में पाया जाता है। कोशिकांग होते हैं तो कोशिकांग जो होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। फिर नोट दिया गया है, नोट, आरबीसी मानव शरीर में यूकैरियोटिक सेल का अपवाद है। जो आरबीसी है वो मानव शरीर में यूकैरियोटिक सेल का अपवाद है, क्योंकि आरबीसी के अंदर कोशिका केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे आरबीसी मानव शरीर में यूकैरियोटिक सेल का अपवाद है। देखो, क्योंकि आरबीसी के अंदर नाभिक नहीं होता है। जो आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल जो होता है, उसके रेड ब्लड सेल में नाभिक नहीं पाया जाता है। जैसे देखो उदाहरण दिया गया बैक्टीरिया, विषाणु, नीलहरित शैवाल, और इसमें दिया गया है जंतु उत्पादक कोशिका। देखो जंतु उत्पादक कोशिका में तो पाए जाते हैं नाभिक,
लेकिन बैक्टीरिया, विषाणु, निरहृदय जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनके अंतर्गत नाभिक नहीं पाया जाता है। फिर देखो कोशिका संरचना। कोशिका संरचना क्या होती है? अब संगठन के अंतर्गत दो आते हैं, प्रशासन आता है, सदस्यों भी आते हैं। अब देखो कोशिका होता है तो कोशिका के बाहर कोशिकांग भी होता है। कोशिका होता है, कोशिकांग, तो ये देखो बाहर जब होगा तो प्रोकैरियोटिक होगा, अंदर जब होता है तो कोशिका द्रव्य या नाभिक द्रव्य होता है तो यूकैरियोटिक होता है। जब कोशिकांग अंदर होगा, कोशिका द्रव्य या नाभिक द्रव्य अंदर होगा तो यूकैरियोटिक होगी, अगर बाहर होता है तो प्रोकैरियोटिक, ताकि कोशिका गति कर सके। जैसे परंतु मानव में जो शुक्राणु होते हैं, धागेनुमा संरचना जो पाई जाती है मानव के अंदर, शुक्राणु जो पाए जाते हैं वो हमारा अपवाद है, क्योंकि वो भी हमारी क्या है, ताकि कोशिका गति कर सके, क्योंकि वो भी हमारी गति करते हैं और उनके अंदर नाभिक और कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ये हमारा अपवाद है, जहाँ अपवाद है वहाँ को पेपर में क्वेश्चन आता है। फिर अगला देखो, कोशिका। अब देखो इसको समझो, ये कोशिका हमारी बने हैं, अब इसको समझो। अब जैसे कोशिका का आकार कोई नहीं होता, चाहे जिस तरह से बना दो, कोशिका का आकार कोई नहीं होता। अब जैसे ये अंदर है तो ये हमारा क्या है, ये केंद्रक है, और इसके अंतर्गत जो भरा हुआ है तो ये क्या है, केंद्रक द्रव्य है। ये जो अंदर है ये केंद्रक है, और इसके अंदर केंद्रक के अंदर जो कुछ भरा है वो हमारा केंद्रक द्रव्य है। फिर देखो, और ये जो भरा है ये कोशिका द्रव्य है, जो ये सब भरा है ये हमारा कोशिका द्रव्य, क्योंकि ये पूर्ण हमारी कोशिका है, और कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ पाए जाते हैं उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, तो ये हमारा कोशिका द्रव्य है। और केंद्रक के अंदर जो तरल पदार्थ पाए जाते हैं उसको केंद्रक द्रव कहते हैं, तो इसके अंदर ये द्रव पदार्थ पाए जाते हैं तो ये केंद्रक द्रव है। फिर देखो ये हमारा जीव द्रव्य है, ये हमारा क्या है, जीव द्रव्य है, और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये हमारे कोशिका झिल्ली है, ये हमारी कोशिका झिल्ली है जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन देखो जंतु में कोशिका झिल्ली होती है, पादप में भी होती है, लेकिन पादप में कोशिका भित्ति भी होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कवक, नीलहरे शैवाल, कुछ बैक्टीरिया हैं उसमें नहीं पाई जाती। अब देखो जैसे कोशिका है तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में भी पाई जाती है, पादप कोशिका में भी पाई जाती है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो जंतुओं में भी पाया जाता है, पादप में भी पाया जाता है, ये पादप का मतलब पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। फिर कोशिका भित्ति जो होती है वो हमारा सिर्फ पादप में पाया जाता है, लेकिन जंतुओं में नहीं पाई जाती है। फिर कोशिका द्रव्य देखो, कोशिका द्रव्य होता है जिस कोशिकांग 3 प्रकार की झिल्लियों में होता है, दोहरी झिल्ली, एकहरी झिल्ली और झिल्ली विहीन। कोशिकांग जो होता है 3 प्रकार की झिल्लियों में पाया जाता है, दोहरी झिल्ली में पाया जाता है, एकहरी झिल्ली में पाया जाता है, झिल्ली विहीन होती है, कुछ में झिल्ली नहीं होती है। दोहरी झिल्ली में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक हो गए। एकहरी झिल्ली में गाल्जी का अंतःद्रव्य जालिका, रीतिका, लाइसोसोम, और झिल्ली विहीन में जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती जिसे राइबोसोम, तारक का है। फिर केंद्रक के अंदर भी केंद्रक झिल्ली होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और केंद्रक द्रव्य भरा रहता है या द्रव भरा रहता है तो न्यूक्लियस प्लाज्मा। केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, क्रोमेटिन जाल भी केंद्रक के अंदर पाया जाता है। अब इतना समझ में आया।
अब अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो मैं वीडियो छोड़ूं। थैंक यू सो मच।